Good afternoon, students. Myself Sushil Rajput and you are watching your favorite channel है लॉर्ड कृष्णा CBSE पॉइंट। आज हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जहां तक पढ़ चुके हैं उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, केमिकल इक्वेशंस, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, आगे टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, और बैलेंसिंग टॉपिक। बैलेंसिंग तो हर एक टॉपिक के साथ चलता रहेगा, हर उसमें हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते रहेंगे। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सप्लेन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन दिस विद एग्जांपल, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितनी होती है बच्चों? 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट वन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहले हम थोड़ा समझ ले, इसके बाद अलग अलग रिएक्शन को डीप पे समझेंगे। कम से कम 6 से 7 एग्जांपल हर एक केमिकल रिएक्शन के पढ़ेंगे। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन में हो क्या रहा है? 2 और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। इस टाइप की जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सपोज यू हैव ए कंपाउंड ए एंड बी। आपके पास दो कंपाउंड है ए और बी। ये कंबाइंड होके एक तीसरा कंपाउंड सी बना रहे हैं। क्या बताया? दोज रिएक्शंस इन विच 2 और मोर substances combine together to make a single substance, such type of reactions are called combination reactions। क्या बोलते बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, वो सभी हमारी क्या होती हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। नेक्स्ट वन है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। कौन सी बच्चों? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होगा 2 और मोर सब्सटेंसेस में। मींस जो फर्स्ट रिएक्शन है इसकी जस्ट कन्वर्स है। ओके, तो क्या लिखेंगे? द रिएक्शंस या दोज रिएक्शंस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंसेस, आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में सपोज यू हैव वन सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस है, ये क्या होगा? 2 और मोर सब्सटेंस में ब्रेक होगा। इस टाइप की जो भी रिएक्शंस होंगे हमारी, उन्हें हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन। अभी एक फ्रेम बना लेते हैं, माइंड में एक फ्रेम बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं पहले रिएक्शंस हैं क्या, और इसके बाद अलग अलग रिएक्शंस को लेके उनके एग्जाम्पल सहित उनको मोर इंफॉर्मेटिव फॉर्म में लिख के, उनको बैलेंस फॉर्म में लिख के समझेंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि अगर 2 लोग बैठे हैं, तीसरा बंदा आ जाए, बोले हटो, तो वो बेचारा जो कमजोर था वो हट गया और जो पावरफुल बंदा आया वो क्या हो गया? बैठ गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और बच्चों हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो यहां सपोज एक कंपाउंड ए भी है आपका, एक कंपाउंड ए भी है, ये सी जो है ये ए से भारी है, ठीक है। इस सी जब ये मोर रिएक्टिव होगा तो इस ए को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बना लेगा और इस सी को ए को बाहर भेज देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा? CB प्लस ए भी बैठे थे, यहाँ पे सी आ गया, मतलब दूसरा एक पावरफुल कंपाउंड आ गया। उसने ए से कहा हटो, ए हट गया,
और क्या हो गया आपका सी भी बन गया। इस टाइप के रिएक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती हैं, इनको भी समझना है। अभी एक फ्रेम बना रहे हैं माइंड में बच्चों, अभी एक फ्रेम बना रहे हैं, जब ये फ्रेम बन जाएगा माइंड में, इसी तरह से हमको रिएक्शंस करनी और समझनी। हाँ, एक एक रिएक्शंस के कई एग्जांपल, जैसे अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमारी आगे भी काम आएंगी चैप्टर 3 में, जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। तो अभी समझते रहो ध्यान से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। दो कंपाउंड होते हैं, दोनों के आयंस चेंज होते हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से मिल जाएगा पहले वाले का, और दूसरे वाले का पॉजिटिव पहले वाले के नेगेटिव से मिल जाएगा। इस तरह से हमारे एक्सचेंज। अब आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, A प्लस B माइनस, अरे प्लस और माइनस से ही तो बनते हैं। दूसरा आयनिक कंपाउंड हमारा हो गया C प्लस और D माइनस। ये हमारे पास दो आयनिक कंपाउंड रखे हुए हैं, ये दोनों रिएक्ट करके कुछ नए कंपाउंड बनाएंगे। वो कंपाउंड कौन होंगे, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव मिलेगा, इसका मतलब बन क्या जाएगा AD, और इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव बनेगा C प्लस और B माइनस। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से मोस्टली क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। आगे आते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो बच्चों ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, हम क्या कह रहे हैं, एक फ्रेम बना रहे हैं बच्चों, ठीक है। और रिडक्शन क्या होती है, इन दोनों को समझ लेते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, प्लस O2। क्या होता है बच्चों, प्लस O2। किसी भी कंपाउंड के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, C प्लस O2 गिव्स CO2। कार्बन था सिंगल, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाई, CO2 बना, इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। या फिर -H2 हो रहा हो। मोस्टली हमें इनसे ही समझना, किसी भी रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तब ऑक्सीडेशन होता है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उस कंडीशन पे भी ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन क्या होता है बच्चों, +H2। हाइड्रोजन अगर किसी भी रिएक्शन में ऐड हो रहा है तो उसको मोस्टली हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, उस रिएक्शन को भी हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अगर बोथ हैं, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस कंडीशन पे उस रिएक्शन का नाम हो जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम बच्चों हो जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। एक ही रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन। तो अब हमको इन्हें पढ़ना है। पहले मैंने क्या कर दिया, एक फ्रेम माइंड में सेट कर लिया। वो फ्रेम माइंड में सेट करने के बाद अब हम आगे चलेंगे, इसको समझेंगे, हर एक केमिकल रिएक्शन को डीप पे समझेंगे। पहले कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन के 7-8 एग्जांपल्स पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन के कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। एक बात बता दें, जो आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारी कौन सी रिएक्शंस होती हैं बच्चों, अभी हम लोगों ने हीट चेंजेस वाली रिएक्शन पढ़ी थी। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कैसे होती हैं, ऑल, एक शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं, decomposition reactions are called endothermic reactions। ओके बेटा, हमें एंडोथर्मिक उधर पीछे से याद रखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमें काफी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक, तो इस टॉपिक को यहाँ करते हैं कवर, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंगल सिंगल रिएक्शंस। ओके, बच्चों हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ी। मैंने एक फ्रेम माइंड में सेट किया
कि मेरे पास कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं। अब अलग अलग टॉपिक को अलग अलग समझते हैं, मीन्स अलग अलग रिएक्शंस को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले आगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन आती है तो आप लोग क्या लिखेंगे, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, हो सकता है एक रिएक्शन दी जाए आपको और उसमें पूछा जाए कि ये किस टाइप के रिएक्शन है, तो फ्रेम देख के आप पता लगा लेंगे कि किस टाइप के रिएक्शन है। ओके, फ्रेम देख के आप पता लगा लेंगे ये किस टाइप के रिएक्शन है। ये भी पूछ सकते हैं व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल्स। तो आप एक डेफिनेशन लिख के और उसका एग्जांपल भी दे देंगे। तो कैसे लिखेंगे, दोज रिएक्शंस in which 2 or more substances combine together to form a single substance are called combination reactions। इनको हम लोग एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, एडिशन रिएक्शंस भी कहते हैं। क्या होती हैं, दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine together to form a single substance are called combination reactions। सिंपल इसका फ्रेम तो हम लोग अभी पढ़ ही चुके हैं। क्या होता है बच्चों, 1 और 2 ये सब्सटेंस मिल गए, इनका कॉम्बिनेशन हुआ और क्या बन गया, एक कंपाउंड सी बन गया। इस टाइप से जो भी रिएक्शंस बनेंगी हमारी कैसी होंगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होंगी। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, कोशिश ये करना कि एग्जाम्पल जो भी लिखे इंफॉर्मेटिव फॉर्म में लिखें। जैसे सॉलिड है आपका, लिक्विड है, गैस है, इनको लिख दे। कैटलिस्ट पता नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब कोशिश करें जितना हम लिख सकते हैं उतना लिखें। जब ना मालूम हो तो केवल सब्सटेंसेस के नाम लिख दो और मतलब से इक्वेशन लिख दो। फर्स्ट नंबर है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं, इनका जब कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है, वाटर बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन है। 2 सब्सटेंस मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, 2, 1 और 2। ये मिलके एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं। कैसे रिएक्शन बच्चों है, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, कुछ इसकी स्टेजेस लिख दें। हाइड्रोजन कैसा है, गैस। ऑक्सीजन कैसा है, गैस। और वाटर कैसा है, लिक्विड है। बैलेंस भी कर दें इसको, ज्यादा नहीं मालूम है इतना लिखिए आप, जितना इन्फॉर्मेशन मालूम हो उतने लिखिए, ठीक है। आपको एक लास्ट टॉपिक में क्वेश्चन बताया था, हाउ कैन वी मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। देयर आर थ्री वेज। विच वन, फिजिकल स्टेट इंडिकेट्स कर दो, आप हीट चेंजेस इंडिकेट्स कर दो और आप कंडीशंस इंडिकेट कर दो। ये 3 तरीके होते हैं और आपको जितना मालूम हो उसके अकॉर्डिंग अपनी केमिकल रिएक्शन लिख देना। ओके, फर्स्ट रिएक्शन हो गई बेटा। शॉर्ट जगह शॉर्ट है ना, इसलिए हम इसमें आगे नेम इनके नहीं लिख रहे हैं। आप लोग जब भी रिएक्शन लिखेंगे बैलेंस फॉर्म में लिखेंगे। अभी बैलेंस नहीं है, H2O2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये कैसी हो गई, हमारी बैलेंस हो गई। यहाँ जगह शॉर्ट है, अभी हम टेम्परेरी सेटअप यहाँ घर पे बनाए हैं। बाकी कोचिंग इस समय बंद चल रही है और आप समझ रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, बोर्ड भी नहीं था। कोचिंग जाके एक एक्स्ट्रा बोर्ड रखा था, उसको उठा के सिंपल ऐसा सेटअप बना दिया है, ठीक है। बाद में आगे चल के मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा और जो कोचिंग में पढ़ाएंगे वही से आपको डायरेक्ट मिला करेगा। ओके, तो अभी तो सिंपली घर पे ही हम क्लासेस ले रहे हैं, निकलना है नहीं। और मैं यही कहता हूँ कि आप लोग भी प्रधानमंत्री को फॉलो करें, माननीय प्रधानमंत्री जी को फॉलो करें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके, बढ़ते आगे। H2O2 gives 2H2O। एक और देख लेते हैं, कार्बन। बच्चों, कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बैलेंस ही है ना हमारी। अब इनकी फिजिकल स्टेट लिख देते हैं। ये आपका कैसा है, कार्बन सॉलिड, ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया।
ऑक्सीजन कैसा है, गैस है, इसमें लिख दिया। और यहाँ पे क्या बन रहा है, गैस बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी हमारी कैसे रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। कुछ नहीं, 2-4 एग्जाम्पल पूछे जाएंगे आपको। पढ़ते पढ़ते केमिकल रिएक्शन चैप्टर जो है वो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अदर चैप्टर्स में, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, इनमें इतनी रिएक्शंस की प्रैक्टिस कर लेंगे कि वही रिएक्शंस उठ उठ के यहाँ आती रहेंगी, यहाँ से वहां जाती रहेंगी। लेकिन आप लोग बस क्या है, रिटन प्रैक्टिस अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए। नेक्स्ट हमारे देख लेते हैं आयरन। बच्चों मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, आप लोगों को रिएक्शन के साथ नेम जरूर लिखना है, बिना नेम के ऐसा सिंगल नहीं छोड़ना है, ठीक है। आयरन ये जब सल्फर से रिएक्ट करता है तो बच्चों क्या बनाता है, आयरन सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, आयरन सल्फाइड। ये भी बैलेंस हमारी है, ये कैसा है, सॉलिड है, ये भी कैसा सॉलिड है, यहाँ जो सब्सटेंस बना वो भी कैसा है, सॉलिड है। ये भी हमारी रिएक्शन कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसी है, कॉम्बिनेशन। एक और देख लेते हैं, सोडियम। ये जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, क्लोरीन आपका डायटोमिक है, इसलिए इसको हम Cl सिंगल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही लिखेंगे Cl। जैसे हाइड्रोजन अगर सिंपल अकेले आएगा तो H2 के फॉर्म में ही आएगा, ऑक्सीजन आएगा तो हमेशा O2 के फॉर्म में आएगा, ये आपके डायटोमिक है। ओके, सोडियम जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो बच्चों क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है, NaCl। अब ये बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। कैसा है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये Cl2 है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सॉलिड है, ये गैस है, लेकिन ये बना, ये कैसा है आपका, सॉलिड है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बच्चों मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बना लेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे सिंगल हो, डबल हो, यहाँ सिंगल, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 Mg हो गया, 2 से यहाँ कर दिया। ये कैसा है, सॉलिड है, ये कैसा है, गैस है, ये कैसा है आपका MgO, सॉलिड है। ये भी कौन सी रिएक्शन है, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी बच्चों है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, ठीक है। दीज आर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और एक देख लेते हैं हम लोग, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। नाम लिख लेना, जब रिएक्शन लिख रहे हो तो नाम लिख लेना। कैल्शियम ऑक्साइड पे जब हम वाटर की रिएक्शन करवाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सॉलिड होता है, वाटर आपका लिक्विड होता है। ये जब रिएक्ट करते हैं, इनमें जब कॉम्बिनेशन होता है तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है बच्चों, कैल्शियम, इसको बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, या फिर लाइम वाटर बोल सकते हैं। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने इस पे फोकस क्यों किया, क्योंकि बहुत हमारा इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। ये जब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो की जाती है तो बच्चों कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये रिएक्शन हमारी कौन सी हो गई, कॉम्बिनेशन हो गई। कौन सी हो गई, कॉम्बिनेशन हो गई। आप ऐसे ही एक रिएक्शन को पकड़िए और उसके टाइप्स पढ़ लीजिए। जब भी रिएक्शन लिखना तो नाम जरूर लिखना, यहाँ जगह नहीं, इसलिए मैंने केवल रिएक्शंस लिखी है और इनको इंफॉर्मेटिव फॉर्म में लिख दिया है। और क्या किया बच्चों, बैलेंस लिख दिया है। कैसे, सभी बैलेंस रिएक्शन से। ना बैलेंस हो तो आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड तो पढ़ चुके हैं, उससे बैलेंस कर लेना। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा होगा, एडिशन रिएक्शन। कौन सा होगा, एडिशन, सॉरी ये एडिशन तो था ही। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा होगा, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होगा 2 और मोर सब्सटेंस में। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, और फिर आगे चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला कौन सा था, कॉम्बिनेशन। दूसरा कौन सा है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती क्या है, हम उसको समझ लेते हैं। पहले डेफिनेशन लिखते हैं। दोज रिएक्शंस in which a
single substance splits up into two or more substances are called decomposition reactions. Are called डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस जो होता है वो स्प्लिट्स होता है टू और मोर सब्सटेंस में। किसमें बच्चों? टू और मोर सब्सटेंस में ये आपकी डिकम्पोजिशन होती है। ए कोई सब्सटेंस है, ये डिकम्पोज होगा किसमें बच्चों? बी और सी या डी भी बन सकता है। ये आपका फ्रेम हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का फ्रेम हो गया। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती कितने टाइप की हैं? ये 3 टाइप की होती हैं। सबसे पहले बच्चों होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। कौन सा होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन, लिख देंगे बाय हीट। ठीक है, वो रिएक्शन हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। वो रिएक्शंस जिनको डिकम्पोज करने के लिए जो सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होता है, हीट बाय हीट होती हैं, उनको हीट देने के बाद वो डिकम्पोज होती हैं, वो सभी हमारे किसमें आते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन में आते हैं। कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के। फर्स्ट नंबर है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक सॉलिड सब्सटेंस है। जब इसको हम हीट करेंगे, क्या करेंगे? एक्शन ऑफ हीट बोला गया ना। जब इसको हम हीट करेंगे तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैसा है? सॉलिड है। ये कैसा है? गैस है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। बैलेंस रिएक्शन है। नाम जरूर लिख देना। ये क्या है बच्चों? डिकम्पोजिशन। अगर आपसे बोला जाए कि थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस लिखिए, व्हाट आर थर्मल डिकम्पोजिशन, यू हैव टू से दोज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस व्हिच आर कैरिड बाय एक्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और आप लोगों को यह भी मालूम है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं वो सभी हमारी कैसी होती हैं? आपकी इंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, क्योंकि हीट दी जाती है। सेकेंड रिएक्शन है आपके पास आयरन सल्फेट है। क्या बच्चों? FeSO4 है, आयरन सल्फेट। जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? इसको भी हीट करेंगे तो बनेगा फेरिक ऑक्साइड, मीन्स Fe2O3 और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे कर लेंगे बच्चों? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। ठीक है, ये भी डिकम्पोजिशन कैसा है? थर्मल डिकम्पोजिशन। सॉलिड था, हीट किया, ये भी सॉलिड है और ये दोनों आपकी गैसेस हैं। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन। दोज डिकम्पोजिशन व्हिच आर कैरिड बाय एक्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और आपने पढ़ा होगा प्रीवियस टॉपिक में, पोटेशियम क्लोरेट KClO3। कुछ याद है? जब हम लोग इंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ रहे थे, व्हाइट पाउडर था पोटेशियम क्लोरेट का। जब इस पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट किया जाएगा बच्चों, क्या किया जाएगा? हीट किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड KCl और प्लस ऑक्सीजन गैस। ओके, ये भी हमारा कैसा है? सॉलिड है और ये कैसा है? गैस है। अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कितने O है हमारे पास? 3 है। यहाँ पे कितने 2 है? तो इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें और इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दें। अब यहाँ 2 KCl हो गए, यहाँ 2 से कर दें। ये आपका हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस हो गया। नाम जरूर लिखना। ये कुछ रिएक्शंस हमारी किसकी हो गई? थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक सब्सटेंस 2 और 2 से ज्यादा में ब्रेक हो रहा है, क्या डिकम्पोजिशन हो रहा है? सेकंड बच्चों, बी टाइप का डिकम्पोजिशन हमारा कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। कैसा होता है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये कैसा होता है? बाय इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, द डिकम्पोजिशन व्हिच इज कैरिड बाय इलेक्ट्रिसिटी
इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब इसके क्या एग्जांपल्स होंगे? सबसे पहले वाटर। वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को अलग करने के लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का यूज करते हैं। यहाँ क्या फ्लो करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को अलग कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, ये भी तो आपका डिकम्पोजिशन है। ओके, लेकिन ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोज करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों? इसका और एग्जांपल NaCl। सोडियम क्लोराइड से ये आपका लिक्विड था, यहाँ ये दोनों बन रहे हैं गैस। मोर इन्फॉर्मेटिव में बात आप इनका सब्सटेंसेस के जो भी स्टेट्स हैं उनको लिखते रहिए। NaCl ये आपका एक्वस होगा। कैसा होगा बच्चों? एक्वस होगा। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो बच्चों सोडियम और क्लोरीन दोनों अलग हो जाएंगे। बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ। ये कैसा है? सॉलिड है। ये कैसा है? गैस है। ओके, एक और देख लेते हैं हम लोग, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, जगह नहीं इसलिए हम इनको लिख रहे हैं, इनके नाम जरूर लिख लीजिए। आप लोगों के पास स्पेस काफी होगा, मेरे पास है नहीं स्पेस, इसलिए हम इसी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। Al2O3 ये भी हमारा एक क्वेश्चन होगा। जब इसमें बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे तो किसमें ब्रेक हो जाएगा? एल्युमिनियम और प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। अब इसे हमें बैलेंस करना है, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, तो इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं। बाकी 4 एल्युमिनियम हुए, 4 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया। ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। कौन सा बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? पहला कौन सा है? थर्मल डिकम्पोजिशन बाय एक्शन ऑफ हीट। नेक्स्ट कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बाय एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स जो डिकम्पोजिशन हमारा इलेक्ट्रिसिटी से होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, कौन कौन सा हो गया डिकम्पोजिशन? कितने टाइप का था? 3 टाइप का है। कौन कौन सा? एक तो थर्मल डिकम्पोजिशन, जहां पर हीट करके हम लोग करते हैं। सेकंड कौन सा है? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके करते हैं। और इसी का थर्ड पार्ट जो है दैट इज फोटो डिकम्पोजिशन। कौन सा है बच्चों? फोटो डिकम्पोजिशन। ये किससे होता है? बाय लाइट। केवल लाइट मिल जाए आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है बच्चों? जो फोटो डिकम्पोजिशन होता है इसको हम लोग यूज कहाँ करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। किसमें यूज करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। कौन सा डिकम्पोजिशन? फोटो डिकम्पोजिशन। आप बल्ब की लाइट दिखा दो, आप सनलाइट दिखा दो, आपकी रिएक्शन हो जाएगी। होते कौन कौन से हैं? सिंपली सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। ओके, इसको आप लाइट दिखा दो केवल, ठीक है, ये डिकम्पोज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? डिकम्पोज हो जाएगी। किसमें? सिल्वर और ब्रोमीन में। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 2 से कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। ये कैसा है हमारा? सॉलिड। ये भी कैसा? सॉलिड। ये कैसा? गैस। ये आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कॉपी में आपका ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में यूज होती है। कौन सी? फोटो डिकम्पोजिशन। इसमें केवल हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। एक और है सिल्वर क्लोराइड, गिब्स। यहां भी हमने लाइट ही दिखा दी, क्या बन जाएगा? सिल्वर अलग हो जाएगा और बच्चों क्लोरीन अलग हो जाएगा। ये भी हमारा कौन सा है? फोटो डिकम्पोजिशन। कौन सा है बच्चों? फोटो डिकम्पोजिशन। आपसे बोला जाएगा कि राइट अ केमिकल इक्वेशन इन विच या विच इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो इन दोनों में से कोई भी रिएक्शन आप यूज कर देना। क्या लिखा हुआ है? सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड। इनकी रिएक्शन ना इनको हीट देना पड़ता है, ना ही इनको हमें इलेक्ट्रिसिटी से अलग करना पड़ता है। इनके लिए तो क्या है? केवल लाइट दिखा दो
आपकी रिएक्शन हो जाएंगे। तो सेकंड टाइप की केमिकल रिएक्शंस कौन सी हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कौन कौन सी हमारी हैं? दोज रिएक्शंस इन विच सिंगल सब्सटेंस splits up two or more substances are called decomposition. There are three types of decomposition reactions. Thermal decomposition, याद रखना, कोई भी पूछ सकते हैं, और decomposition पूछा जाए तो कोई भी रिएक्शन लिख देना आप, ठीक है। थर्मल decomposition, इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition एंड लास्ट वन फोटो decomposition। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आपकी जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस बची हैं, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडॉक्स रिएक्शंस को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे हम वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड करेंगे, कैसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फाइंड करेंगे, ये सारी चीजें, और रैन से डीडी टॉपिक है, ये आपके बचे हुए जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। लेकिन जैसे पढ़ा रहे हैं आप वैसे ही सिस्टमेटिक वे में अपने माइंड में सेट कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए। रिएक्शंस की रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, वरना भूल जाएंगे। अभी फर्स्ट चैप्टर में ये बताया गया कि कैसे केमिकल रिएक्शन होती हैं, उनको कैसे लिखा जाता है, कैसे उनको मैनेज किया जाता है, यही सब सीखना है हमें इस फर्स्ट चैप्टर में, केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन में। और यही रिएक्शंस कंटिन्यू होंगे आपके किसमें? सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में। आप रिएक्शन से भागे नहीं, एक टेक्निकल वे में माइंड में सेट करें, आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज हम अपने लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। ये सब नोट कर लेना, आप लोग अपने नोट्स बनाते रहिए और लेक्चर रिपीट करके देखते रहिए, स्किप मत कीजिए, ठीक है। आप ध्यान से समझिए मैं समझाना क्या चाहता हूँ, आपके माइंड में हर चीज सेट करना चाहता हूँ, जो कुछ है, क्या चीज है। अरे भाई, एक बार जब चैप्टर आप पढ़ लोगे ना, तो कोई भी चीज आपके बोर्ड पेपर में भी बाहर से नहीं आएगी। अभी तो हम चैप्टर के थीम समझा रहे हैं, जब थीम माइंड में पैक हो जाएगी, जो क्वेश्चंस होते हैं बुक के वो कैसे किए जाते हैं उनकी भी थीम समझाएंगे। और आप लोग बराबर क्वेश्चन रीड करते रहिए। एनसीईआरटी बुक हो गई, एस चांद पब्लिकेशन हो गया, इनमें जो भी क्वेश्चंस मिलते हैं आप उनको रीड करिए और अपने इस नॉलेज से मिलाइए, लगभग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हमें टॉपिक तो आ जाता है, लेकिन क्वेश्चंस कैसे फेस करने हैं वो नहीं। क्वेश्चन टफ होते हैं, टॉपिक तो इजी होता है। कैसा होता है? इजी होता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने नोट्स बनाइए और आराम से वीडियो देखिए और लिखिए, लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। आप जो भी बुक्स हैं आप उनके क्वेश्चन देखिए, और मैं तो क्वेश्चन बताऊंगा ही, पहले आपको थीम तो बता दें, हर एक चैप्टर के थीम तो बता दें कि इस चैप्टर में है क्या चीज, कैसे इसको मैनेज करना है। और डोंट वरी, आई एम हियर, मैं आप लोगों का नॉलेज कम नहीं होने दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी दिक्कत इसी बात की है कि कोई भी सेटअप नहीं है, सिंपल बना रहे हैं। नीचे बनाओ ना तो बच्चे शोर करते हैं, छत पे बनाओ तो सब ओपन, कई चिड़िया बोल रही है, कोई कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो अभी कुछ दिन मैनेज करो, जैसे ही आप खुल जाएगा लॉकडाउन उसके बाद कोचिंग में सारा सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अभी तक हम वीडियोस बनाते नहीं थे, मेरे स्टूडेंट्स बोलते थे बनाओ, लेकिन मैं बनाता ही नहीं था। फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, इसलिए फर्स्ट वीडियो में थोड़ा एजिटेशन है। अब नहीं एजिटेशन, टॉपिक बोलना शुरू कर देंगे। ओके, बस ध्यान रखिए कि जो भी पढ़ना सिस्टमेटिक वे में पढ़ना, आप माइंड में सेट करके पढ़ना, और कुछ नहीं। अगर आप सिंपल अभी से प्रैक्टिस करते रहोगे ना, बोर्ड पेपर में एकदम इजी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अभी क्रैश कोर्स ही पढ़ाना है, सिंपल, एक दिन में एक चैप्टर खत्म, ठीक। तो जब तक आपके पास प्रीवियस नॉलेज नहीं होगा तब तक कैसे कवर कर पाएंगे? कवर करना है आपको, एक एक सिस्टम को बनाना है, सिस्टमेटिक वे में लिंक्ड करते हुए चलना है। ये पढ़ा यहाँ, ये पढ़ा यहाँ, ये वाला वहां से रिकॉलिंग करनी है। ओके, ऐसे पढ़ना है। तो डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, हम हर चीज कवर कराएंगे। मेरा मेन उद्देश्य होता है मेरे स्टूडेंट कमजोर ना पड़े। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे वो सब पूछते रहिए, मैं बताता रहूंगा। ओके बच्चों।